दोस्तों, आप सभी का सपना है सरकारी नौकरी का। तो आप सभी के लिए दोस्तों बहुत ही बड़ी खुशखबरी है। तो चलिए, बिहार चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी भर्ती 2023 के बारे में आप सभी देखिए। सीटों की संख्या की रही बात दोस्तों, तो बिहार के इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी वैकेंसी है, आपके उम्मीद से भी ज़्यादा पदों पर। तो चलिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी देखिए। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप करेंगे, यानी फॉर्म भरने के लिए योग्यता क्या है, एज कितना चाहिए, मेरिट कैसे क्या बनेगा, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी को फुल डिटेल्स जानकारी देने वाले हैं। वैकेंसी कब तक आ रही है, फॉर्म कब से भराएगा, तो फुल डिटेल्स आप सभी चलिए इस वीडियो में देखिए। और देखिएगा दोस्तों, बिहार में कोई भी भर्ती आती है तो सबसे पहले आपको जानकारी इसी चैनल पर मिलता है। तो चलिए, सभी चीज़ों के बारे में आप सभी फुल डिटेल्स यहाँ से देखिए। नोटिस सबसे पहले तो आप सभी देखिए। अभी देखिएगा दोस्तों, बिहार में भर्तियों की बौछार हो रही है। देखिएगा, बिहार एसएससी इंटर लेवल, बिहार पुलिस, जितने भी तरह की वैकेंसी है, सभी वैकेंसी के बारे में आप सभी को इस चैनल पर वैकेंसी आने से 2 महीने पहले ही इन्फॉर्मेशन मिला है। अभी देखिएगा, बिहार पुलिस दरोगा जितने भी एग्जाम डेट रहते हैं, वेबसाइट पर देखिएगा तो 20 से 25 दिन पहले नोटिस दी जाती है, लेकिन हम आप लोगों को एग्जाम डेट ये सब चीज़ों के बारे में 2 महीना पहले ही बता देते हैं। अब देखिए, बताने का यही है कि जो भी सीरियस स्टूडेंट है, समय रहते सभी चीज़ों के बारे में जान जाए, तैयारी करे, सिलेक्शन ले ले। तो मेरा मेन मोटिव यही है दोस्तों कि आपका जो सरकारी नौकरी का सपना है वो पूरा हो। और आप में से कौन कौन चाहते हैं कि माता रानी की कृपा से ये जो आपका सरकारी नौकरी का सपना है ये पूरा हो? कौन कौन चाहते हैं कि सरकारी जॉब लगे? अधिक से अधिक कमेंट कीजिए। चलिए दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में देखिए दोस्तों, यहाँ पर ये जो है बिहार चतुर्थ कर्मचारी नई भर्ती 2023। अब देखिए, ऐसी वैकेंसी के लिए ना आपको 10-10 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। अभी आप इस बात को सीरियस नहीं लीजिएगा, लेकिन जब आपका सिलेक्शन नहीं होगा ना, तो फिर आप कमेंट कीजिएगा कि सर नेक्स्ट वैकेंसी कब आएगी। देखिए, हम आपके साथ जो बने हुए हैं ना, अभी वैकेंसी से लेकर के जब तक आपका फाइनल सिलेक्शन यानी कि ज्वाइनिंग ना हो जाए तब तक हर एक जानकारी इस चैनल पर आप लोगों को मिलता है। तो ये आपके काम का चैनल है, साथ में आप लोगों को तैयारी भी करवाते हैं सारा कुछ। अगर आप पहली बार चैनल पर आए हैं, फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जुड़ जाइए। अब यहाँ से दोस्तों, आप सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके देखिए। इस जॉब की दोस्तों सबसे खास बात यह है कि ये जो जॉब है फुली ऑफिशियल जॉब है। ऑफिशियल जॉब का मतलब ये होता है कि ऑफिस में आपको कामकाज करना है। अब आप सोच सकते हैं कि ऑफिस वाले जॉब बहुत ही मुश्किल से मिलता है। देखिए, फील्ड वर्क जैसे बिहार पुलिस ये सब हो गया, ये सब तो वैकेंसी आती ही रहती है, लेकिन ऑफिस वाले जॉब के लिए इंटर लेवल वाला ही देखिएगा 9-9 साल इंतजार के बाद आई है। यहाँ पर देखिएगा, बिहार सरकार सामान्य प्रशासन विभाग, और यह नियमावली बिहार कार्यालय परिचारी विशिष्ट भर्ती सेवा शर्त नियमावली 2023। ये जो है दोस्तों, अभी जिस पोस्ट के बारे में बात करें, चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी यानी कि ग्रुप डी से संबंधित हो गया। और इसका फॉर्म कब तक आ रहा है, कितने पदों पर आ रहा है, सभी चीज़ों के बारे में चलिए आप सभी फुल डिटेल्स देखिए, तब तो आपको फुल इन्फॉर्मेशन रहेगा। अब देखिए, हम आप लोगों के लिए सबसे पहले इन्फॉर्मेशन लेकर चले आते हैं, जिससे आप समय रहते सभी चीज़ों के बारे में पैटर्न ये सब चीज़ें जान लीजिए, जिससे दूसरे स्टूडेंट के कंपेयर में आप आगे रहिए। आप आगे रहिएगा तभी तो आपको सिलेक्शन होगा। अभी आपको पता चल गया है सभी चीज़ों के बारे में, आप अभी से तैयारी कीजिएगा। बाकी देखिए, वैकेंसी तो आती है तो सबको पता चलता है, आपको दूसरे जगह से भी कहीं से भी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगा, लेकिन इस चैनल पर आपको वैकेंसी आने से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले ही फुल डिटेल्स मिल जाता है, इसका सिलेबस पैटर्न क्या कुछ है। और आप सोच रहे होंगे कि ये सब आसान चीज़ है दोस्तों, तो इतना आसान भी नहीं है। हम आप लोगों के लिए देखिएगा 10-10, 15-15 साल पुरानी चीज़ें लेकर आते हैं, इन्फॉर्मेशन लेकर आते हैं, वेबसाइट सारा कुछ चेक करना पड़ता है, तब जाके सभी चीज़ों के बारे में पता चलता है। इस फॉर्म को कौन कौन फिलअप कर सकते हैं? तो आप में से दोस्तों जो भी 10वीं पास का मतलब है 10th पास यानी किसी भी बोर्ड से, चाहे बिहार बोर्ड रहे या फिर दूसरे राज्य। यहाँ पर यह भी डाउट रहता है, कुछ स्टूडेंट का कमेंट रहता है कि क्या हम दूसरे राज्य यानी उत्तर प्रदेश, झारखंड, इन सभी राज्यों से है तो फॉर्म भर सकते हैं या नहीं? तो दोस्तों, बिहार में डोमिसाइल यानी कि स्थानीय वाला कोई नियम नहीं है। जनरल का जो भी सीट है उसके लिए आप एलिजिबल है, रूल ही ऐसा है, तो आप सभी बिल्कुल फॉर्म को फिलअप कर सकते हैं। 10th पास हो गया। दूसरा चीज़ का कंडीशन यहाँ पर एज का रहने वाला है। एज की बात करें दोस्तों, तो मिनिमम का एज का जो कंडीशन है 18 साल। तो आप में से जो भी वीडियो देख रहे होंगे सभी का 18 साल कंप्लीट होगा ही। अब रही बात मैक्सिमम की, तो मैक्सिमम भी इसमें अच्छा खासा है। कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में आपको बताने वाले हैं। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, तो ये जो है बिहार कार्यालय परिचारी नियमावली 2023 है, जो कि यहाँ पर आ गई है। अब आने के बाद यहाँ पर भर्ती होना है, तो ये जो भर्ती होगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग से अभी प्रेरित है, बिहार कर्मचारी चयन आयोग। और ये जो वैकेंसी है दोस्तों,
ग्रुप डी लेवल का है। सीटों की संख्या कितना क्या है, सभी चीज़ों के बारे में एक एक करके आपको फुल इन्फॉर्मेशन देने वाले हैं। रही बात दोस्तों तैयारी के लिए, तो आप सभी के लिए एक ज़रूरी सूचना, आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ सकते हैं। अभी बम्पर छूट चल रहा है तो 1-2 दिनों तक है, फिर इसका प्राइस बढ़ जाएगा, तो आप सभी समय रहते ज्वाइन कर लीजिए। फिर बाद में कमेंट करते हैं सर फी कम कर दीजिए, तो बेहतर है कि अभी ज्वाइन कर लीजिए। अभी देखिएगा फी 500 से भी कम है, जिसमें आप लोगों को मैथ, रीजनिंग, जीके, साइंस, सिर्फ मैथ ही रीजनिंग नहीं है, जीके भी है, साइंस। अब आप सोचिएगा रिजल्ट, तो रिजल्ट के लिए दोस्तों आप किसी भी सब्जेक्ट को इग्नोर नहीं कर सकते हैं। ध्यान सबसे अधिक आपको मैथ रीजनिंग पर देना है, और इसका मतलब ये नहीं है कि आप जीके को इग्नोर कर दीजिएगा। मैथ रीजनिंग 80 का वेटेज है, 75 का है, उसमें 75 में 75 बनाने पर रिजल्ट तो होगा नहीं। कटअप के लिए लगभग आपको 110 चाहिए। तो जीके, साइंस सभी विषय को आपको लेते चलना। और देखिएगा मेरा, देखिएगा बिहार में जितने भी एग्जाम है, बिहार एसएससी, बिहार दरोगा में देखिएगा पिछली बार तो आप लोगों को सारा कुछ दिखाए भी थे। बिहार एसएससी वाला भी सब कुछ आप लोगों को दिखाने वाले हैं। कुछ स्टूडेंट का ये मैसेज रहता है कि सर मार्क्स ये सब दिखाइए, तो आप लोगों को एक वीडियो में दिखाने वाले हैं। इतने सारे परीक्षाओं में रिजल्ट होने का दोस्तों यही मेन है कि सही दिशा में सही तैयारी, जो पैटर्न है उस पैटर्न के अनुसार तैयारी कीजिएगा, तभी तो रिजल्ट हो पाएगा। तो हम आप लोगों को जो देखिएगा बिहार एसएससी का जो पैटर्न है, उसी पैटर्न पर फुल तैयारी करवा रहे हैं। जो भी आप लोगों को कंटेंट मिल रहा है उसको आप अच्छे से कंप्लीट करते चलिए। तो यहाँ से देखिएगा दोस्तों, सबसे पहले आप इसको देखिए, तो तृतीय और चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर होगी बहाली। ये तो हो गया सीटों की संख्या के बारे में, और ये वैकेंसी कब तक आ रही है, फॉर्म कब से भराएगा, सभी चीज़ों के बारे में आप यहाँ से देखिए। तो ये देखिएगा दोस्तों, यहाँ से आप ये जो न्यूज़ दिख रहा है दोस्तों आपको आपके सामने, ये 1 सप्ताह पहले का है, हिंदुस्तान का न्यूज़ है। तो यहाँ से आप देखिएगा, तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जो कि आप लोगों को शुरू में बताए हैं, तो चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी की भर्ती होगी, रिक्तियाँ मंगवाई। और पटना हिंदुस्तान ब्यूरो, तो सामान्य प्रशासन विभाग में देखिए दोस्तों, बिहार में सरकारी नौकरी के लिए जो सबसे ऊपर है, हेड है, चाहे बीपीएससी हो, बिहार एसएससी हो, सभी आयोग के ऊपर जो है सामान्य प्रशासन विभाग है। सामान्य प्रशासन विभाग का ही काम होता है रोस्टर क्लियरेंस, ये सब चीज़ें। रोस्टर क्या होता है, तो यहाँ पर सीट के बारे में तो आप देखिए कि 50,000 लगभग पदों पर भर्ती होने वाली है। अब इस 50,000 में से क्या है कि 35% महिलाओं को भी सीट रिजर्व रखना है। इसके बाद देखिएगा जनरल, ईडब्ल्यूएस, बीसी, ईबीसी, एससी, एसटी, दिव्यांग, फ्रीडम फाइटर, इतने सारे कैटेगरी है। तो सभी कैटेगरी में कितना क्या सीट होगा, किसका कितना क्या वेटेज है, ये सब निर्धारित करना। तो भर्ती का सबसे मेन चीज़ यही है। और यही चीज़ देखिएगा तो यहाँ पर फाइनल प्रक्रिया में है। फाइनल प्रक्रिया में कैसे है, अब आप कहिएगा कितने कॉन्फिडेंस के साथ कैसे आप बात कर रहे हैं। तो देखिए दोस्तों, हम आप लोगों को हमेशा फैक्ट के साथ बात करते हैं। यहाँ पर चलिए आप ये नोटिस देखिए, यहाँ से देखिएगा, तो सामान्य प्रशासन विभाग का देखिएगा यहाँ पर नोटिस है। और यहाँ पर देखिए स्पष्ट यहाँ पर लिखा हुआ है बिहार कर्मचारी चयन आयोग। ये जो वैकेंसी आएगी बिहार कर्मचारी चयन आयोग यानी बीएसएससी आयोग के माध्यम से आएगी। एग्जाम कितना का होगा, इसका दोस्तों इंटर लेवल से बिल्कुल हट के पैटर्न है। ये मत सोचिए कि इंटर लेवल वाला पैटर्न है। और आप सभी इंटर लेवल की फुल तैयारी करना चाहते हैं, जाइए आप सभी एप्लीकेशन से जुड़ जाइए। आप देखिएगा इतने सारे परीक्षाओं में मेरा रिजल्ट हुआ है। तो आप अगर हमारे साथ जुड़ते हैं तो सही दिशा में सही तैयारी आप लोगों को करवाएंगे, जिससे आपको रिजल्ट को लेकर सोचने की जरूरत ना पड़े। और देखिएगा दोस्तों, आप लोगों को तो बिहार में अब तक जितने भी परीक्षा हुए हैं 100+ परीक्षाओं का क्वेश्चन बैंक देने वाले, 2 फॉर्मेट में। पहला लैब टेस्ट, ये क्वेश्चन बैंक सारा कुछ अपडेट हो गया है, तो आप सभी जाइए ज्वाइन कीजिए, सारा कुछ दीजिए। दूसरा चीज़ 1 लाइनर पीडीएफ में जीके साइंस में दोस्तों मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर से रिपीट होता है। प्रीवियस ईयर में जैसे देखिए बिहार एसएससी का एग्जाम है, दरोगा एग्जाम से, बीपीएससी एग्जाम से, बिहार पुलिस एग्जाम से रिपीट होगा। तो इसमें बिहार एसएससी के अलावा सभी एग्जाम, बिहार एसएससी का तो मिलेगा ही इस तरह से आपको इस फॉर्मेट में, और बिहार एसएससी के अलावा बीपीएससी, बिहार पुलिस, सभी एग्जाम का आपको क्वेश्चन बैंक इस तरह से। और ये बहुत सारे एग्जाम का अपलोड हो गया है। अभी देखिएगा लगभग 40 परीक्षाओं का अपडेट कर दिए हैं, बाकी रहा लगभग 50-60, इसका भी अपडेट हो जाएगा। बाकी टेस्ट जो है लैब टेस्ट वाला ये अपडेट हो गया है। जो भी चीज़ें हैं 2-4-10 दिनों में सारा कुछ अपडेट हो जाएगा। बस आप सभी जम के तैयारी कीजिए और रिजल्ट लीजिए। यहाँ पर देखिएगा दोस्तों, तो इंटर स्तरीय प्रतियोगिता परीक्षा, इसके बाद है कार्यालय परिचारी कोटि 4। तो यही है चतुर्थ वर्गीय कर्मचारी, जो कि कार्यालय परिचारी ग्रुप डी का है। इसमें देखिएगा यहाँ पर तो कहा गया है कि सीट उपलब्ध करवाने के लिए कर, देखिए यहाँ पर उल्लेखनीय है कि सामान्य प्रशासन विभाग के अनुसार कार्यालय परिचारी रिक्त पदों पर बिहार कर्मचारी चयन आयोग द्वारा नियमित नियुक्ति की कार्रवाई प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से की जाएगी। अब ये एग्जाम के माध्यम से की जाएगी। इसके लेकर देखिएगा यहाँ पर अगला में, तो 30 अक्टूबर 2023 को
यहाँ पर क्या किया गया है दोस्तों, एक बैठक रखा गया है। अतएव वर्णित रिक्त पदों की अधियाचना शीघ्र सामान्य प्रशासन विभाग को उपलब्ध कराने के संदर्भ में सभी विभागाध्यक्ष सभी प्रमंडल, बिहार में देखिएगा तो 40 प्लस विभाग है, सभी 40 प्लस विभागों की बैठक 30 अक्टूबर को है। और उस दिन यहाँ पर सारा कुछ डिसाइड हो जाएगा, कहाँ पर कितना किस विभाग, जैसे स्वास्थ्य विभाग हो गया 2000 5000, जहाँ पर जो सीट है, शिक्षा विभाग, जितने भी विभाग है सभी को कैलकुलेट करके लगभग 50,000 पदों पर ग्रुप डी की भर्ती आएगी। ये कब आएगी, 30 अक्टूबर को बैठक है। ये नहीं है कि बहुत ज़्यादा डिले होगा, लगभग 1 महीने का समय लगेगा। यानी दोस्तों आप लोगों को दिवाली छठ का एक तरह से तोहफा ये मिलने वाला है बम्पर भर्ती का। उधर देखिएगा बीपीएससी के माध्यम से टीचर की भी भर्ती नवंबर फर्स्ट वीक में आ रही है, आप लोगों की भी वैकेंसी 1 महीने में आ जाएगी। बहुत डिले होता है तो 1.5-2 महीने का समय लग सकता है। और ये सब नोटिस दोस्तों आपको वेबसाइट पर नहीं दिखेगा, ये सब होता है डिपार्टमेंटल लेटर होता है। ये सब चीज़ें हम आप लोगों के लिए लेकर आते हैं, जिससे आप सभी को समय रहते सभी चीज़ों के बारे में जानकारी मिले, वो भी ऑथेंटिक जानकारी मिले। तो यहाँ पर इख्तियार मंगवाई गई है, ये तो न्यूज़ आप देख ही लिए। कितने पदों पर आ रही है, लगभग 50,000 पदों पर आ रही है। यहाँ पर देखिएगा चतुर्थ वर्गीय 50,000 पदों पर बहाली होगी, माना जा रहा है कि करीब 50,000 चतुर्थ वर्गीय कर्मी की नियुक्ति होगी। ये हिंदुस्तान का न्यूज़ है, तो सारा कुछ यहाँ से आप देख लिए। रही बात दोस्तों मैक्सिमम एज की, तो मैक्सिमम एज की बात करें तो अगर आप जनरल कैटेगरी से आते हैं तो 37 साल, बीसी बीसी से 40 साल, एससी एसटी के लिए 42 साल। मेरिट कैसे बनेगा, तो इसमें दोस्तों सिर्फ एक एग्जाम है, ये टोटल 100 मार्क्स का एग्जाम होगा। और इसमें जो क्वेश्चन पूछा जाएगा इसका पैटर्न बिहार एसएससी इंटर लेवल ये सबसे पैटर्न हट के है। अगर आप सिलेबस का वीडियो देखना चाहते हैं चैनल पर उपलब्ध है, लिंक दे देते हैं, आप सर्च कीजिएगा सक्सेस प्लैनेट बिहार एसएससी ग्रुप डी सिलेबस आ जाएगा, देख लीजिए सभी चीज़ों के बारे में। और आपको ये वीडियो कैसा लगा, आप सभी एक अपना प्यारा सा कमेंट जरूर कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं।